Hello student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name is Patanwadia Manisha and today I am teach you standard first हिंदी। तो बच्चों आगे हमने चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या था? बंदर गया खेत में भाग। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रश्न 1, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। तो यहाँ पे जो राइट है सेंटेंस है उसके ऊपर आपको राइट करना है। जैसे बंदर बाग खेत में भाग गया, तो क्या आएगा? खेत। तो बंदर खेत में भाग गया ऐसा आएगा। फिर दूसरा, बंदर ने खेत में साग तोड़ा, क्या आएगा? साग तोड़ा। तो उसके ऊपर आपको राइट करना है। फिर तीसरा, बंदर ने साग जगाई, साग जलाई, ठीक है। क्या आएगा? साग आग जलाई, ये साग नहीं आएगा, ठीक है। बंदर ने आग जलाई, यहाँ पे आएगा जलाई, जलाई। फिर चौथा, बंदर ने साग पकाया, क्या आएगा? साग पकाया। फिर पांचवा, बंदर चलनी ओढ़कर सो गया, बंदर चलनी ओढ़कर सो गया। फिर आगे, बंदर ने दूब उखाड़कर मुंह हाथ पोंछा, क्या आएगा? मुंह पोंछा, बंदर ने दूब उखाड़कर मुंह पोंछा। हम उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला, बंदर खेत में भाग गया, क्या आएगा? बंदर क्या आएगा? बंदर खेत में भाग गया, आपको ऐसे लिखना है। फिर दूसरा है, बंदर ने खेत में साग तोड़ा। फिर तीसरा आएगा, बंदर ने आग जलाई, क्या आएगा? यहाँ पे जलाई आएगा, जलाई। फिर चौथा, बंदर ने साग पकाया, क्या आएगा? बंदर ने साग पकाया। फिर आगे, बंदर चलनी ओढ़कर सो गया। फिर आगे आएगा, बंदर ने दूब उखाड़कर मुंह पोंछा। तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिए हैं, तो जो सही है उस पर आपको राइट करना है। जैसे खेत में भाग गया, फिर है साग तोड़ा, फिर आगे है आग जलाई, फिर है बंदर ने साग पकाया, फिर आगे है बंदर चलनी ओढ़कर सो गया, फिर बंदर ने दूब उखाड़कर मुंह पोंछा। आपको ऐसे ही आपकी बुक में ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोट में लिखनी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। जैसे एक समान लय वाले शब्द लिखो। यहाँ पे एक जैसे लय वाले शब्द हमको लिखने हैं। जैसे एक समान लय वाले शब्द लिखो। जैसे भाग, तो क्या आएगा उसका? साग। फिर खूब, तो क्या आएगा? दूब। फिर साग, तो क्या आएगा उसका? भाग। फिर सूप, तो क्या आएगा? भूख। ये आपको ऐसे लिखना है, ये आपको अपनी नोट में लिखना है। उसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एक जैसे लय वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे भाग तो साग, खूब दूब, साग भाग, सूप भूख, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसे यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न 3, साग किन किन चीज़ों का होता है? सही शब्द पर राइट का निशान लगाओ। तो किस से साग बनता है वो आपको लिखना है। जैसे पालक, यहाँ पे लिखना है पालक। फिर बथुआ, सरसों, मेथी और चना। तो यहाँ पे आपको राइट करना है और लिखना है। जैसे कौन कौन सी चीज़ से भाजी बनती है, तो यहाँ पे ये साग की बात की गई है, ठीक है। जैसे पालक, बथुआ,
सरसों, मेथी और चना, इनका साग होता है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। यहाँ पे है बंदर गया खेत में भाग। कौन गया? बंदर गया खेत में भाग। चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग। चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग, साग तोड़ा। फिर आग जलाकर चुट्टुर मुट्टुर, क्या? आग जलाकर चुट्टुर मुट्टुर। साग पकाया खद्दर बद्दर, क्या होगा? साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ झूपड़ खाया खूब। पोछा मुँह उखाड़ कर दूब। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। डटकर डटकर बंदर भूप। तो यहाँ पे ये कविता ली गई है, ठीक है। हम उसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे प्रश्न 3, किन किन चीज़ों का साग किन किन चीज़ों से होता है, वो आपको राइट का निशान लगाना है। जैसे पालक, यहाँ पे आंसर आपको दिए गए हैं। जैसे पालक, बथुआ, सरसों, मेथी और चना, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का साग होता है। फिर प्रश्न 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो आपको ये ब्लैंक दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको अपनी जो वर्कशीट होती है उसमें लिखना है। और ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपने नोट में भी लिखनी है। तो हम देखते हैं कविता, ठीक है। जैसे बंदर गया खेत में भाग। चुट्टुर मुट्टुर तोड़ा साग। आग जलाकर चुट्टुर मुट्टुर। साग पकाया खद्दर बद्दर। सापड़ झूपड़ खाया खूब। पोछा मुँह उखाड़ कर दूब। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। डटकर डटकर बंदर भूप। ठीक है, तो आपको ये अपनी बुक में, अपनी जो नोटबुक है उसमें एक्सरसाइज लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। यहाँ पे आपको आंसर भी दिए हैं, तो आपको ये अपनी नोट में सभी क्वेश्चन लिखने हैं और पढ़ने भी है। जैसे यहाँ पे भी हमने प्रश्न 2 देखा था। प्रश्न 1 क्या था हमारा? प्रश्न 1 था सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये भी हम आगे देख गए, ठीक है। फिर प्रश्न 2 क्या था? प्रश्न 2 था एक समान लय वाले शब्द लिखने हैं। फिर आगे है साग किन चीज़ों से बनता है, वो राइट का निशान लगाना है और कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।